ओके। तो आज का हमारा टॉपिक कौन बताएगा? किसको मालूम है आज का हमारा टॉपिक क्या है? हु इफेक्ट ऑफ कैन? ईरान यूएसए वॉर ऑन इंडिया। यस। तो अभी काम करेंगे, विल हैव अ डिस्कशन काइंड ऑफ अ सेशन। ओके, सो विल मेक अ लिस्ट कि व्हाट ऑल कैन बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द वॉर, है ना? बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक सेकेंड। स्टार्ट टेकिंग नोट्स। लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी माय नोट्स। नो। नो, यू आर नॉट एबल टू सी ना? ठीक है, रुको, एक काम करेंगे। ओके, अपन नोट्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। भाई यहाँ पे इफेक्ट लिखेंगे कि अफेक्ट लिखेंगे? इफेक्ट। अफेक्ट कब लिखते हैं? कुछ तो अफेक्ट होता है उसमें मतलब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट? नहीं कुछ नहीं। सेम है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। सो टेक दिस एज अ होमवर्क। ओके, इसको स्टडी करके आना नेक्स्ट टाइम, इफेक्ट और अफेक्ट का डिफरेंस क्या है। तो चलो ठीक है। ठीक है, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। अभी मेरे को बताओ कि क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट होगा, आपको क्या लगता है? एलपीजी। मतलब फ्यूल, फ्यूल पे इम्पेक्ट होगा, राइट? एलपीजी पे होगा, फिर सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, है ना? इस पे इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि वो सब ईरान और ये सब में उन सब चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन होता है फ्यूल्स का। करेक्ट, लेकिन उसका और एक बड़ा रीजन है, बिकॉज इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑल दिस। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ना। अगर समझो इंडिया के पास अपना खुद का होता तो इतना फर्क पड़ता क्या? नहीं। तुमको मालूम है, अगर इंडिया के पास, अगर इंडिया एक्सपोर्टर होता, ओके, इफ इंडिया वाज एक्सपोर्टर, तो हमको फायदा होता कि नुकसान होता? फायदा होता है क्योंकि लोग फिर वहां से कम खरीदते और हमारे पास ज्यादा। हाँ, लेकिन फायदा उस केस में होता अगर हम स्ट्रेट ऑफ होर्माज के अलावा कहीं और से एक्सपोर्ट करते तो फायदा होता, बराबर? हम्म। क्योंकि अगर हमारा ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जाएगा तो हमको भी नुकसान होगा ना। समझ गए ना? यस। देखो, इंडिया का अगर तुम लोकेशन देखोगे, अभी हम एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, हाइपोथेटिकल डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि समझो इंडिया के पास ऑयल होता तो इंडिया बहुत सारी जगह से ऑयल भेज सकता था, राइट? देखो ये मैप है ना? ये मैप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, कौन बता सकता है? यहाँ पे। पैसिफिक ओशन के इधर। वो नहीं जहाँ पे नहीं, एकदम छोटा सा गैप है। देखो ये वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला, है ना? ये देखो इंडिया यहाँ पे है, और इंडिया के बाजू में यहाँ पे जो छोटा सा गैप दिख रहा है, जहां से गुजरात की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां जाती है, बराबर? यहाँ। तो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो देखो, अगर समझो इंडिया के पास ऑयल होता तो इंडिया इतने सारी जगह से दुनिया को ऑयल भेज सकता था, बराबर है? इतना सारा सी है ना हमारे पास। देखो यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया भेज सकते थे, राइट? यहाँ से हम श्रीलंका भेज सकते थे, सिंगापुर, मलेशिया, इतनी सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं। फिर यहाँ से हम ये साइड में भेज सकते थे, चाइना, और ये, है ना? तो यहाँ से शिप जाके ऐसे जाके चाइना भी जा सकती थी, रशिया भी जा सकती थी, राइट? और फिर यहाँ पे भी जा सकते थे, अफ्रीका वगैरह यहाँ पे है, तो अफ्रीका जा सकते थे, है ना? तो अगर इंडिया के पास ऑयल होता तो सिर्फ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं रहते, हम बहुत सारी जगह से ऑयल भेज सकते थे। ये हम हाइपोथेटिकल डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना? कि
अलग अलग सिचुएशन में हमको कैसे बेनिफिट और कैसे नुकसान हो सकता है, बराबर। तो अभी देखो, हमने क्या लिखा पहला पॉइंट कि इंडिया को इम्पैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्य में इंडिया होता है। इंपोर्ट कर रहा है, बराबर कि नहीं? इफ इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग, देन उसके पास ज्यादा वी कुड हैव बेनिफिटेड, बराबर। वी कुड हैव, अभी ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, राइट? ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया है ना? ऑयल प्राइस हैज इंक्रीज्ड। ऑयल प्राइस का एक यूनिट है, कौन बताएगा, किसको मालूम है? वर्ल्ड वाइड जो ऑयल प्राइस होता है ना, उसको ब्रेंट क्रूड, क्रूड ऐसा बोलते हैं, ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड। लिखना, नुमार नोट्स में लिखो, ब्रेंट क्रूड। देखो, ब्रेंट क्रूड का हम सर्च करते हैं ना, तो क्या आता है? करंट प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड इज 112.19, दिस इज यूएस डॉलर। ओके, देखो, ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स दिख रहा है स्क्रीन मेरा? देखो, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस यूएस डॉलर में है, और ये अभी 3% से इंक्रीज हुआ है एक दिन के अंदर, लास्ट जो ट्रेडिंग हुआ था ना। तो ये ब्रेंट ऑयल जो है, वो हमको बताता है कि वर्ल्ड में क्रूड की प्राइस क्या चल रही है, बराबर। अभी देखो, ये जो मैप, ये जो ग्राफ है, ओके, ये एक महीने का देखते हैं अपन लोग, ठीक है? ये ग्राफ दिख रहा है तुमको? हाँ। ये कितने, 1 वीक, देखो रिसेंटली कितना इंक्रीज हुआ है, देखो इतना जंप किया है। ये जो ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये ग्राफ दिखा रहा है कि कैसे जंप हुआ है ऑयल प्राइसेस में, है ना? देखो यहाँ पे अक्टूबर वगैरह लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 26। ये एक्चुअली देखो ना, लास्ट 3 साल का ग्राफ है। दिख रहा है तुमको? ग्राफ समझ में आता है तुमको? यस। देखो नीचे एक्स एक्सिस पे देखोगे ना, तो क्या है? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 24, 25, 26। मतलब ये ग्राफ कितने साल का है? 3 साल का है ना? 2024, 25, 26 दिखा रहा है। तो अभी लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा प्राइस हो गया है ना? देखो, लास्ट 3 साल में इतना प्राइस हुआ क्या कभी? 112 पे पहुंच गया है ना? देखो, लास्ट इसका हाईएस्ट कब था? 2023 में था। दिख रहा है? 95.27 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? तो ये 94.237 यहाँ पे था, कहाँ पे? 24 सितंबर 2023, बराबर। तो ऑयल का प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया लास्ट 3 साल में? जो हाईएस्ट 93 था, $93, वो $112 हो गया। ओके, तो क्या हुआ? हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑयल प्राइस हैज इंक्रीज, ब्रेंट क्रूड हैज प्राइस हैज इंक्रीज्ड, बराबर। एंड इट हैज इंक्रीज टू हाईएस्ट इन कितना, लास्ट 3 ईयर लेवल, बराबर है कि नहीं? प्रीवियस हाईएस्ट कितना था? 92, 95। 93 to 95 था, ठीक है। अभी अभी कितना हो गया है? 113। करंट कितना हो गया? 112, 113, है ना? तो मतलब काफी इंक्रीज हुआ, राइट? तो पहला चीज क्या है? बिकॉज इंडिया इज ए इम्पोर्टर, और ऑयल का प्राइस वर्ल्ड में इंक्रीज हो गया है। ओके, ऑयल का प्राइस वर्ल्ड में इंक्रीज हो गया है, तो हमको उससे नुकसान हो रहा है, हमको ऑयल खरीदना पड़ता है। इंडिया हैज टू बाय ऑयल फ्रॉम द वर्ल्ड, बराबर। यस। तो अगर वर्ल्ड में प्राइस इंक्रीज होगा तो इंडिया का खर्चा ज्यादा होगा, बराबर ना? दैट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट। ओके, और ये जो देखो, ऑयल, गैस, ये सब एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, बराबर ना? एक दूसरे के, अभी पेट्रोल कार होता है, उसके अंदर गैस भी चलता है, और उसके अंदर पेट्रोल भी चलता है, करेक्ट? तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग ज्यादा गैस यूज करेंगे, तो गैस का भी प्राइस बढ़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि ये सब अल्टरनेटिव है एक दूसरे के। अभी समझो तुमको आइसक्रीम अच्छा लगता है खाने को, है ना? और तुमको और क्या अच्छा लगता है? बर्गर अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल। अभी समझो आइसक्रीम का प्राइस इंक्रीज हो गया फॉर सम रीजन,
अभी तुम बोलोगे यार मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे अरे आइसक्रीम बहुत महंगा हो गया है, आइसक्रीम मत खाओ, दूसरा कुछ मांगो। तो तुम क्या मांगोगे? बर्गर। 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 बर्गर मांगोगे तो क्या होगा? तो जो आइसक्रीम खाने वाले थे उसकी जगह पे तुम बर्गर खाने लगे, तो बर्गर का भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना। ज्यादा डिमांड आ जाएगी मार्केट में, कोई भी चीज की मार्केट में ज्यादा डिमांड आती है तो क्या होता है? उसकी प्राइस प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज प्राइस होती है, इंक्रीज होता है। राइट? तो वैसे ही इन्फ्लेशन ऑयल और होता है। गैस का भी है। ऑयल और गैस वैसा ही है। दोनों को भी टैंकर में डाल के एक दूसरे के कंट्री में लेके जाना पड़ता है, दोनों का भी एज अ फ्यूल यूज होता है ना। तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो गैस का भी प्राइस बढ़ता है। ओके। तो दोनों का प्राइस बढ़ गया है। अभी गैस का प्राइस कैसे बढ़ा है देखते हैं। चलो, गया ऑयल का तो देख लिया। ऑयल का क्या बताया मैंने? ब्रेंट क्रूड। वो क्या है? वर्ल्ड वाइड गैस इंडिकेटर है। डिश। वर्ल्ड वाइड इंडिकेटर है कि ऑयल का प्राइस कैसे बढ़ रहा है। अभी गैस में देखते क्या है। तो एक बार इसमें पूछते हैं चैट जीपीटी को। हमने कहा कि लास्ट टाइम क्या किया था कि हम सीखना चाह रहे हैं कि हम चैट जीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या बोलेंगे? इफ ऑयल कैन बी मेजर्ड वाया ब्रेंट क्रूड प्राइस, गिव सिमिलर यूनिट फॉर गैस। ऐसा पूछ सकते हैं ना अपन कि अगर ऑयल को ब्रेंट क्रूड क्रूड में मेजर कर रहे हैं तो गैस का क्या है। तो देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे गैस में। हेनरी हब करके एक है, वो यूएसए का है। टीटी हब, जेकेएम, एनबीपी। तो ये अलग अलग बेंचमार्क है कि इसका प्राइस कैसे मेजर करते हैं। ओके। तो हम अभी क्या बोलेंगे? अभी व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ गैस एंड शो मी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, बराबर? हमको लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड चाहिए ना। तो हमने क्या देखा ऑयल में कि लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया, राइट? तो इसमें देखते हैं अभी कैसा है। अभी देखो, $1। अभी $3 to $4 है। हम बोलो इसको शो मी मंथ वाइज, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने में, 3 महीने, दो एक महीने में इंक्रीज हुआ है ना प्राइसेस। तो हमको पूरा ईयरली देख के फायदा नहीं होगा। देखो 2024 का तुम देखोगे तो ये सब प्राइस है डॉलर्स पर MBBTU। ये यूनिट है गैस का। अभी देखो मार्च में 3.1 था, अभी ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी वॉर चालू के कितना दिन हो गया? कौन बताएगा? 22। 22 दिन हो गया, बराबर। तो मतलब मार्च के स्टार्टिंग में चालू हुआ है, बराबर कि नहीं? तो अभी ये इंक्रीज होगा, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि बिकॉज ऑफ वॉर फ्यूल बिकम्स एक्सपेंसिव, बराबर है कि नहीं? अभी मेरे को ये बताओ बच्चों, अगर फ्यूल एक्सपेंसिव होगा तो क्या क्या एक्सपेंसिव होगा? फूड। स्ट्रीट फूड। इंडक्शन। फूड प्राइस इंक्रीज होगा, बराबर। और इंडक्शन। गैस तो हो गया ना, ऑयल और गैस दोनों इंक्रीज हो गया, राइट? अभी इंडक्शन। ऑयल और गैस के कारण क्या क्या इंक्रीज होगा? अभी तुमने सही बोला, इंडक्शन। इंडक्शन जो कुकर है, जो लाइट पे चलता है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, बराबर है, क्योंकि लोग क्योंकि वो लोग ले वो रहे हैं। ज्यादा खरीदेंगे ना। क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है ना मार्केट में। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, राइट? दूसरा क्या होगा देखो, ट्रैवल का प्राइस बढ़ेगा। बस टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, बराबर है कि नहीं? क्योंकि वहां पे क्या फ्यूल होता है? लगती है ना। वहां पे जो बस चल रही है उसमें फ्यूल यूज होता है ना। तो तुम्हारा टिकट्स, ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं? अभी देखो इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है उसमें हीटिंग रिक्वायर्ड होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, राइट? हीटिंग रिक्वायर्ड होता है ना, जब ग्लास बनाते हैं तो ग्लास को हीट करके शेप देना है, राइट? अभी समझो फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के लिए क्या करना पड़ेगा? वो प्लाईवुड लगाने के उसको गर्म करके उसको चिपकाना पड़ता है, बराबर। उसको कटिंग के लिए मशीन वगैरह यूज करना पड़ता है बहुत सारा। तो उसके बहुत लिए सारी इंडस्ट्रीज में क्या हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, हीटिंग, है कि नहीं? तो हीटिंग के लिए गैस क्या लगता है? उनको गैस लगता है, बराबर है कि नहीं? तो क्या होगा? वॉट एवर मटेरियल दे आर मेकिंग दैट विल बिकम एक्सपेंसिव, है ना?
इंडस्ट्री के जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, राइट, ब्रेड। अभी ब्रेड बनाने के लिए भी उनको हीटिंग वगैरह करना पड़ेगा, ओवन में डालना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके लिए उनको गैस लगेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, और हीटिंग के लिए वो लोग गैस यूज करते हैं, क्योंकि गैस यूज करना इफिशिएंट है हीटिंग वगैरह के लिए। उसके अंदर ज्यादा पावर है, गैस बर्न करके जल्दी से हीट अप कर सकता है, जल्दी से उसको तुम्हारे को रिजल्ट दे सकता है। तो इंडस्ट्री के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो फ्यूल इंक्रीज होता है ना बच्चों, उसके साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन किस किस को मालूम है, हमने डिस्कस किया है इसके पहले। जब प्राइस बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन बुलाते हैं। राइट, जो प्राइस मूवमेंट है ना, देखो कभी कभी इन्फ्लेशन निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो प्राइस बढ़ता है ऐसा बोलना नहीं है, प्राइस मूवमेंट। कभी कभी क्या होता है, प्राइस कम भी हो जाती है, बराबर है कि नहीं। अभी समझो मैंगोज है, राइट, अभी मैंगोज आने वाले हैं अप्रैल में। अभी क्या हुआ समझो, लास्ट ईयर में मार्च महीने में समझो बर्फ के ओले गिरे थे, तो उसके कारण मैंगो का प्रोडक्शन कम हो गया लास्ट ईयर। समझो इस बार नहीं गिरे, तो इस बार मैंगो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट। हम्म। अगर मैंगो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मैंगो की प्राइस कम होगी कि ज्यादा होगी। कम होगी। कम होगी ना। तो अगर मैंगो की प्राइस कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव इन्फ्लेशन इन द मैंगो प्राइस, बराबर है कि नहीं। इन्फ्लेशन कम हो मतलब निगेटिव हो गया, प्राइस कम हो गई। तो इन्फ्लेशन कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, यस, याद रहेगा ना। यस। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइस मूवमेंट। तो जब फ्यूल एक्सपेंसिव होता है ना बच्चों, तो इन्फ्लेशन आता है, सारी चीजें महंगी हो जाती है। अभी देखो मैंगोज भी महंगे हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि मैंगोज ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, बराबर है कि नहीं। अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको गाड़ी लगेगा, गाड़ी का फ्यूल लगेगा, राइट। तो जिस चीज में भी ट्रांसपोर्टेशन आएगा, अभी देखो अभी यहाँ पे अभी तक डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन वो शायद शायद चालू चालू हो जाएंगे बढ़ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बढ़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो गई है ना, सप्लाई कम हो गई ना, फ्यूल की सप्लाई कम हो गई कि ज्यादा हो गई आज मार्केट में। कैसे ज्यादा हो गई, अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जितने शिप्स आ रहे थे उतने शिप्स आज आ रहे हैं क्या, हाँ। नहीं आ पा रहे इंडिया ना। पे। तो जो गल्फ कंट्रीज है वहां से जो ऑयल और गैस बाहर निकलता था, उतना गैस अब बाहर निकल रहा है क्या आज के टाइम पे। नहीं। वहां पे वॉर चल रहा है ना। तो पहले अगर 100 शिप चलते थे तो अभी कितने चल रहे होंगे, 20 25 30, बराबर कि नहीं। हाँ। हाँ। तो क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में फ्यूल और गैस का सप्लाई कम हो गया, बराबर। हाँ। यस और नो। हाँ। हाँ। यस। तो फ्यूल और गैस का सप्लाई कम हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, सबकी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई वर्ल्ड में। उसके कारण इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस मूवमेंट, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, राइट। देखो हाँ। तीसरा, अभी क्या होगा, अभी देखो कंट्रीज में झगड़े हो रहे हैं, है ना। अभी क्या बोलेंगे, जियो पॉलिटिक्स। ये हमने देख लिया कि महंगा होगा चीजें, राइट, वॉर में चीजें महंगी हो जाती हैं, ये हमको समझ में आ गया, हाँ। है कि नहीं। यस। अभी जियो पॉलिटिक्स में हमको क्या देखना है कि अभी कंट्रीज के रिलेशन चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बराबर। अभी देखो ईरान हाँ। ने दुबई पे अटैक कर दिया। हाँ। अभी ईरान और दुबई का इतना पहले दुश्मनी था नहीं, हाँ, नहीं था। लेकिन अभी ईरान और दुबई का दुश्मनी क्रिएट हो गया। अभी दुबई ईरान को धमकी दे रहा है कि तुम हमारे पे अटैक करोगे अगली बार तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हाँ। बराबर। अभी क्या हो रहा है, देखो तुम अगर सर्च करोगे कि यूएई रिस्पॉन्स टू मिसाइल्स, क्या बोल रहा है। अभी यूएई भी मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान पे। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ रहते थे शांति से इतने साल तक, अभी उनका झगड़ा चालू हो गया, बराबर। हाँ। तो कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, कंट्रीज आर फाइटिंग ईच अदर। तो उनका क्या होगा, रिलेशन चेंज होगा, है कि नहीं। हाँ। अभी देखो पहले अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर अटैक किया, बराबर कि नहीं।
हाँ। अभी अमेरिका क्या बोल रहा है कि इसराइल ने और मारना चाहिए, तो अमेरिका और इसराइल के बीच में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, है ना? क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा है ना, दोनों पे अटैक हो रहे हैं। हाँ। झगड़ा तो उन्होंने चालू कर दिया, हाँ। लेकिन उनके बीच में भी अभी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या न्यूज है, इंटेल चीफ तुलसी गाबार्ड रिवील्स यूएस इजराइल डिफरेंसेस एज ईरान स्ट्राइक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी हब। अभी देखो, इसराइल क्या कर रहा है, ईरान के जो गैस वगैरह के जो हब हैं, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है जहां से गैस निकलता है, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। बराबर। हाँ। तो क्या हो रहा है, यूएस क्या बोल रहा है, ये अटैक मत करो। तो अभी क्या हो गया, किन के बीच में डिफरेंस आ गए, यूएस और इसराइल। करेक्ट ना? तो अभी क्या हो रहा है हाँ। कि यूएस और इसराइल तो फ्रेंड थे, लेकिन अभी उनके उनके बीच में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना? तो ये सब सारी चीजें चेंज हो रही हैं कि जब ये वॉर होता है ना, तो कंट्रीज के एक दूसरे के साथ रिलेशन चेंज हो जाते हैं, है ना? कुछ कंट्री एनिमी बन जाते हैं, कुछ कंट्रीज में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ कंट्रीज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बराबर। फिर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो होता है ना, वो कम हो जाता है। यस और नो? यस। यस। तो इसको क्या बोलते हैं, जियो पॉलिटिकल चेंजेस। बराबर। जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें कंट्रीज के एक दूसरे के साथ के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। और क्या चेंज होता है, और क्या बताएगा, कौन बताएगा? और क्या होता है बताओ? वो वॉर के कारण क्या क्या चेंज हुआ, देखो, प्राइसेस चेंज हो गए, शेयर मार्केट, बराबर है कि नहीं? शेयर मार्केट इंपैक्ट हो गया ना, इंडिया का मार्केट कितना गिरा है तुमको दिखाऊं मैं? देखो, निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, देखो वो कितना गिरा है, ये देखो। देखो, फेब्रुवरी जब एंड हुआ तो कहाँ पे थे हम लोग, 25,496। अभी कहाँ पे, 23,000। तो मतलब देर इज अ 10% डिक्लाइन, 10% मार्केट गिर गया है। मार्केट क्यों गिरता है, मार्केट क्यों गिरता है? क्योंकि जब लोगों को लगता है ना कि जो कंपनीज है उनका नुकसान होने वाला है, बराबर कि नहीं, हम्म। जो प्रॉफिट है कंपनीज का वो कम होने वाला है, जब लोगों को ऐसा लगता है तो मार्केट गिरता है। यस और नो? यस। हम्म। अभी यस। कंपनीज का प्रॉफिट क्यों करेगा, क्योंकि सारी कंपनीज को फ्यूल लगता है, हम्म। सारी कंपनीज को एनर्जी लगता है। हाँ। फ्यूल महंगा हो गया है, हाँ। तो उनका प्रॉफिट कम होगा। यस और नो? हम्म। यस। यस। तो सब, तो जो लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट यस। विल डिक्लाइन एंड हेंस मार्केट्स आर फॉलिंग, बराबर कि नहीं? यस। तो शेयर मार्केट इसके लिए गिर रहा है, अभी शेयर मार्केट गिर गया है ना। और क्या डिफरेंस होता है बच्चों, दूसरा डिफरेंस होता है कि डिफेंस का स्पेंडिंग इंक्रीज होगा कि कम होगा। डिफेंस स्पेंडिंग मतलब क्या, हम समझ गए तुम? जो डिफेंस के ऊपर हम खर्चा करते हैं ना, गोला बारूद बनाने में, R&D करने में, नया नया बंदूक लेने में, नया टैंक लेने में, नया फ्लाइट लेने में, एरोप्लेन लेने के लिए, फाइटर जेट के लिए, वो सब खर्चा करते हैं, राइट? या फिर यस। इंडिया में बनाते हैं, है ना? दोनों केस में तो खर्चा होगा। ये खर्चा इंक्रीज होगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना। देखो, अगर सारी दुनिया में वॉर चल रहा है, आज के टाइम पे कितने वॉर चल रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर चल रहा है, मालूम है ना तुमको? हम्म। ईरान यूएसए इजराइल का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इतने बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं। तो सब लोग क्या सोचेंगे, भाई मेरे के पास भी बंदूक गोला बारूद रहना चाहिए, मेरे को कल जाके लगा वॉर, मेरे मेरे पे भी किसी ने अटैक किया तो मेरे को आंसर करने को आना चाहिए। यस और नो? हाँ। यस। यस। तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में डिफेंस का स्पेंडिंग बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, है कि नहीं? हाँ। समझो, आप समझो अपने, हम हमारा जो कॉलोनी है उसमें चोरी हुआ, अज्यूम करो। हम्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे चोरी हो रहा है, एक काम करो, गेट को थोड़ा और स्ट्रांग बना दो, गेट के ऊपर वो वाला लगा, नोकीला वाला लगा दो ताकि कोई चढ़ ना पाए, CCTV कैमरा लगा दो, ये सब करेंगे ना।
यस हाँ। क्योंकि हमको भी डर है ना कि हमारे घर पे भी चोरी हो गई तो हम क्या करेंगे, ये सब हाँ खर्चा करेंगे, ये सब खर्चा कर रहे हैं ना हम लोग। कोई हाँ बोलेगा यार एक डॉग रख लेते हैं, 20-25 हजार का एक डॉग लेके आएंगे, उसको दरवाजे पे बांध देंगे, वो भूखेगा। बराबर है कि नहीं? कोई हाँ क्या, कौन बोलेगा अरे एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, उसको 30 हजार रुपये पगार दे देंगे, लेकिन वो फिर हमारी रक्षा करेगा। बराबर है कि नहीं? हाँ। तो ये सब जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं हम, हमारी सुरक्षा के लिए खर्चा कर रहे हैं। यस और नो? यस यस। हम अपने घर के लिए मिसाइल ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ। नहीं ले सकते, राइट। हम बोलेंगे हमारे घर में टैंक रखेंगे, चोर आए तो उसको उड़ा देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, वॉचमैन रखेंगे, डॉग रखेंगे, वो गेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, 2 बड़ा लॉक लगाएंगे, चेन वेन लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो इसको क्या हाँ। बोलते हैं? डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस स्पेंडिंग। राइट, तो ये इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी पूरे वर्ल्ड में डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, सबको लग रहा है कि भाई कल जाके कोई भी अटैक कर सकता है, तो अपना हाँ अपना डिफेंस बढ़िया करो। यस और नो? यस। अभी देखो ईरान ने कितने कंट्रीज पे अटैक किया, लास्ट टाइम हमने देखा 8-10 कंट्रीज पे अटैक किया है ईरान ने। एक अकेला ईरान 8-10 कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, जिनके ऊपर अभी दुबई पे बॉम्ब गिरे। दुबई पे बॉम्ब कभी भी नहीं गिरे थे, जब से दुबई बना है ना तब से दुबई पे कभी बॉम्ब नहीं गिरा था, दुबई पे भी बॉम्ब गिर गए। तो अभी दुबई क्या बोलेगा, भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्चा करो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा बोलेगा। ना। तो वो बोलेगा। भी वो भी खर्चा करेगा, वो भी अपने डिफेंस सिस्टम बनाएगा कि मेरे घर में, मेरे कंट्रीज में बॉम्ब गिरना ही नहीं चाहिए, बॉम्ब आ गया तो हवा में ही उड़ना चाहिए। बराबर है कि नहीं? देखो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान ने 1000+ ड्रोन्स और मिसाइल हमारे कंट्री में मारे थे, एक भी गिरा था क्या? नहीं। नहीं। सारे के सारे हवा में टूट गए थे, राइट। क्योंकि यस। हमारा डिफेंस सिस्टम था। तो ऐसा डिफेंस सिस्टम सारी कंट्रीज को बनाना पड़ेगा ना, हाँ उसके लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा। तो डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज होता है जब भी वॉर होता है ना, वर्ल्ड में डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज होता है। ओके। तो ये सारी चीजें होती है बच्चों जब वॉर होता है ना। पहला हमने देखा कि फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि फ्यूल बहुत सारी जगह से आता है वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ बिग इम्पोर्टर। इंडिया में बहुत बाहर बाहर से फ्यूल आता है, तो फ्यूल एक्सपेंसिव होता है। और फ्यूल एक्सपेंसिव होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बिकम्स पॉजिटिव, इट इंक्रीजेस। सब चीज़ महंगा हो हाँ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाता है, इंडस्ट्री महंगा है, फूड महंगा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में हीटिंग है, हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में हाँ। ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो उसके कारण। ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कंट्रीज के रिलेशन चेंज होते हैं, कंट्रीज एक दूसरे के हाँ दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अभी देखो ईरान ने 7-8 कंट्री पे अटैक किया, बराबर। अभी वो 7-8 कंट्री एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं कि अरे लास्ट टाइम अपने ईरान ने अटैक किया, अपन दोनों मिलके, अपन 4-5 लोग मिलके पार्टनरशिप करके ईरान पे अटैक करेंगे। बराबर है कि नहीं? हाँ तो ऐसा भी फ्रेंडशिप आगे जाके होगा, ऐसे भी फ्रेंडशिप अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इसो रीजन्स में होंगे। और ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? वॉर के कारण, है ना। क्योंकि वॉर में हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमने ऐसा ऐसा किया, हमका हमारा इसके साथ सर ऐसी दुश्मनी हो गया, फ्रेंड हमारे साथ दोस्ती हो गया, सारी चीजें। बराबर। सर ऐसी फिर हमने देखा फ्रेंडशिप कि इंडिया और रशिया में है। क्या क्या। ऐसी फ्रेंडशिप इंडिया और रशिया में है। हाँ देखो, इंडिया का रशिया का रिलेशन बहुत पुराना है ना, मतलब लास्ट 50-60 ईयर्स का है। जब भी इंडिया पे किसी ने अटैक किया है, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था, फिर यूएस ने और यूके ने, हमारे जब बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 में, उस टाइम पे इंडिया को धमकी देने की कोशिश की थी, तो रशिया ने हमारी हेल्प की थी। तो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप काफी पुराना है, वो फ्रेंडशिप है। अभी फ्रेंडशिप कैसे चालू हुआ? क्योंकि इनिशियल रिलेशनशिप हमारा अच्छा था, मतलब हमारे मूवीज भी वहाँ चलते थे, उनके लोग भी यहाँ आते थे, तो बहुत सारे रीजन थे उसके उस टाइम पे भी। और जो उस टाइम की लीडरशिप थी तो उनका रशिया से ज्यादा रिलेशन था, तो वैसे करके वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। कि लोग इंडिया में आकर इंडियन बन जाते हैं। हाँ, रशियन लोगों को इंडियन कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है। आप जाओगे वाराणसी, ऋषिकेश आप जाओगे तो आपको बहुत सारे रशियंस वहाँ दिखेंगे, वो जो मतलब हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, वो सब स्टडी करते हैं, योगा करते हैं। तो वो थोड़ा हमारा वैसा बॉन्डिंग है, तो इसके लिए फ्रेंडशिप भी है वैसा। ठीक है ना। हाँ और ये शेयर मार्केट का तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि शेयर मार्केट गिर जाता है वॉर होता है तो। क्यों? क्योंकि हाँ सब वेस्ट हो रहा है ना। देखो, वॉर में सारी चीजें वेस्ट हो जाती है कि नहीं?
जब भी हाँ कोई बॉम्ब डालता है तो एक फैक्ट्री वेस्ट हो गई, लोग मर गए, रास्ते टूट गए। अभी वो सब बनाने ही पड़ेंगे, राइट? वो फैक्ट्री बनानी हाँ पड़ेगी, वो रास्ते बनाने पड़ेंगे, वो लोग लाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा? इंडस्ट्री का नुकसान होगा, हाँ कंपनी का नुकसान होगा। तो प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा तो शेयर मार्केट गिर जाते हैं। बराबर है कि नहीं? हाँ और चौथा, हमने देखा कि डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज होता है, क्योंकि सब लोगों को डर लगता है भाई अपना नंबर अगला आ जाएगा, अपन भी कभी भी वॉर में जा सकते हैं, तो सब लोग डिफेंस पे खर्चा करना चालू कर देते हैं। सब लोग फिर मिसाइल बना लेते हैं, मिसाइल का ऑर्डर दे देते हैं, तो सारी चीजें ये सब चालू हो जाती है। इसलिए ये सारी चीजें इफेक्ट ऑफ वॉर है ना? अभी देखो, इंडिया का भी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा, इंडिया का भी शेयर मार्केट फॉल हो गया, राइट? ये सारी चीजें हैं। तो ये हमको वॉर के इफेक्ट्स के बारे में ऐसे हमको सोचना है। जब भी आप न्यूज़ में कोई देखेंगे ना चीज़, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसने इसको ऐसा बोल दिया, तो हमको सोचना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जितना हम सोचेंगे ना, हमारा ब्रेन का उतना ट्रेनिंग होगा, है कि नहीं? जितना हम उसको हाँ उसको ब्रेन को जितना काम दोगे बच्चों, उतना ब्रेन तुम्हारा शार्प होगा, और फिर तुम जल्दी जल्दी सोच सकते हो। तो ये अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली तुमने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जापान और यूएसए, यूएसए के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहले 1940s में यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था जापान पे, तुमको मालूम है ना? हाँ, न्यूक्लियर हाँ कौन सी हाँ सिटीज पे किया था, किसको मालूम है? कैपिटल नहीं हिरोशिमा एंड नागासाकी, बराबर। सके। हाँ उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले जापान ने पर्ल हार्बर करके अमेरिका का एक पोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किया था। ओके। क्या है? पर्ल हार्बर, पर्ल पर्ल हार्बर करके अमेरिका का एक पोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किया था जापान ने, और वॉर चल रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया ना, डायरेक्टली न्यूक्लियर अटैक कर दिया था जापान पे। तो अभी रिसेंटली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, तो ट्रम्प ने ना वो जापान के प्राइम मिनिस्टर को उसके हिसाब से ताना मारा कि कैसे हुआ था उस टाइम पे, याद है तुमको, मतलब समझ रहे हो? वो पुराने झगड़े, पुराने वॉर अभी ट्रम्प ने बोल के दिखाया। तो तुमको ये अगर समझो तुमने ये न्यूज़ में देखा, तो तुमको ये सोचना है कि अरे ये जापान को ऐसा बोल रहा है, तो जापान यूएसए के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हो सकता है, यस और नो? यस क्योंकि तुमने उसको ताना मारा, तुम उसको पुराने बुरे दिन याद दिला रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो कि तुमको याद है ना हमने तुम्हारे ऊपर कैसे न्यूक्लियर अटैक किया था। तो अभी जापान अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए सोचेगा क्या? नहीं। नहीं तो ऐसी सारी चीजें होती है हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बार वॉर से ही दुश्मनी क्रिएट हो जाती है, कोई कोई चीजें बोल के भी दुश्मनी क्रिएट हो जाती है ना? हाँ तो ये हाँ सब हमको न्यूज में देखना है कि ये क्या हो रहा है, और ये ऐसे ही हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग होगी, राइट? हाँ यस तो बच्चों, आज के टॉपिक हो गए। ओके, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक दूसरा टॉपिक कोई डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप पे नोट्स भेजूंगा। ओके, ये तुम देखना, अपने फ्रेंड्स पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करना, क्योंकि जितना डिस्कस करोगे ना उतना तुमको याद रहेगा, उतना तुम्हारा यस ब्रेन और शार्प होगा। ठीक है? और यस ब्रेन शार्प करना, देखो आज के टाइम पे एआई वगैरह आ गया है, राइट? तो अभी सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप के जॉब्स रहेंगे और किस टाइप के जॉब्स नहीं रहेंगे, यस और नो? यस क्योंकि एआई के कारण काफी चीजें आसान हो गई। मतलब एक वेबसाइट बनाने को जो 15-20 दिन लगते थे ना, वो एआई एआई 10 मिनट में बनाता है। कितना? दस 10 मिनट। 10 मिनट जिस वेबसाइट को बनाने के लिए 15 दिन लगते थे, वो एआई 10 मिनट में बनाता है। तो जो वेबसाइट बनाने वाले लोग थे उनका जॉब तो जा रहा है ना, यस और हाँ नो? तो ये हमको सोचना है कि ये सब सारी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन एक चीज बिल्कुल चेंज नहीं होगी बच्चों, कि तुम्हारा ब्रेन का पावर, यस और नो? यस जितना तुम्हारा ब्रेन का पावर स्ट्रांग है, जितना ब्रेन तुम्हारा शार्प है, उतना तुमको हमेशा बेनिफिट रहेगा, है कि नहीं? यस यस तो ब्रेन को शार्प कैसे करते हैं? जैसे जो वो होती है ना छुरी, उसको ऐसे घिस घिस के शार्प करते हैं, राइट? ऐसे केमिकल डालने से शार्प हो जाती है क्या वो? नहीं उसको घिसना नहीं। पड़ता है।
तो ब्रेन का भी हाँ वैसा ही है, नहीं। हम जितना घिसेंगे उतना वो शार्प होगा। यस और नो? ठीक है, यस तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड बाय संडे। बाय 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 बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय